वेलकम टू कार्ब एकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 5.4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD 4 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें कहाँ कहाँ परपेंडिकुलर लाइंस मिलने वाले हैं वो हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए नंबर, द एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर, ये क्या बोला है, टेबल टॉप। अब मान लो कि एक आपका एक टेबल है, ठीक है, टेबल इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पर। अब जो टेबल होता है एक नीचे रहता है और एक ऊपर से रहता है, तो यहाँ पर जो मिलता है दोनों, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। परपेंडिकुलर क्या होता है कि कोई लाइन रहता है और उस लाइन पे लाइन टच करता है, ऐसे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टेबल टॉप पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं बनाता, बताओ, बनाता है। तो ये जो है ना 90 डिग्री का एंगल है जो कि टेबल टॉप पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो ए नंबर में क्या होगा, परपेंडिकुलर। बस ये पूछा है, परपेंडिकुलर हमारा आंसर। ठीक है, बी नंबर देखो क्या है, द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक ऐसे होता है ना। तो रेलवे ट्रैक कभी भी एक दूसरे को मिलेगा नहीं, इसमें कभी परपेंडिकुलर की बात होगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो सी है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब लेटर एल देखो, ये आपका एल होता है, तो ये ऊपर से देखो तो एल आ रहा है और नीचे जा रहा है ना। यहाँ पर क्या एक परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो इसमें भी होगा, बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, सी हो गया। अब डी देखेंगे, डी क्या है, द लेटर भी में कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, तो लिखेंगे नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डी भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 देखो, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या बोला है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। देखो पहले क्या बनाएंगे, एक्स वाई, देखो ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है, इस पर परपेंडिकुलर ये कर रहा है पी क्यू, ये पी और ये हो गया क्यू। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जिसका नाम यहाँ पर ए दिया गया है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि पी ए वाई, वाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई, पी ए वाई ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यही तो हमें बताना है। तो लिखेंगे पी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है, नहीं ना। चलो अब हम 3 देखेंगे, आ जाओ। 3 है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन द योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स डैट आर फॉर्म्ड इन द देयर कॉर्नर्स, टू दे हैव एनी एंगल्स मेजर डैट इज कॉमन। देखो जो हमारा एस्टोमाइन बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स की बात हो रही है। यहाँ पर देखो आपके एस्टोमाइन बॉक्स होगा आपके पास, उस बॉक्स में 2 इस तरह का होगा है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, वही हमें राइट करना है।
ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये बनता है 90 डिग्री का, और ये 45 और ये 45 का एंगल बनाता है। और ये जो है सेकंड, ये देखो 90 का बनाता है, और ये 30 का बनाता है, और ये 60 का बनाता है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर भी बात हो रही है इसी को लिखने के लिए। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो टॉप वाला इसका टॉप, ये 90 कॉमन है, बस इसी को लिख देना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लिखेंगे। वन सेट ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, या इसका फिगर बना सकते हैं। ठीक है, इसका फिगर बना सकते हैं और बेहतर होगा। ठीक है, ये जो है ये 90 डिग्री का बना रहा है, और ये 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और इससे क्या बनेगा, इससे हमारा ये देखो 90 का बनाता है, और ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 90 और ये 90, बस इसी को राइट कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे दे हैव, शुरू में कैपिटल एच रहेगा। ठीक है, दे हैव 90 डिग्री एज कॉमन एंगल्स, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 देखो, 4 क्या है, स्टडी द डायग्राम, इसको स्टडी करो। द लाइन्स एल इज परपेंडिकुलर टू एम, इज सी इक्वल टू ई जी। एक है कि डज पीस बाइसेक्ट सी जी, सी है कि आइडेंटिफाई एनी टू लाइन्स सेगमेंट फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डी है कि आर दिज ट्रू। देखो पहले हमें ए नंबर बनाएंगे, ए नंबर क्या है, बोला है कि इज सी इक्वल टू ई जी, सी इक्वल टू ई जी। देखो तो ये है सी से ई, सी से ई में कितने 1 2 यूनिट्स मिल रहा है, ई जी में ई से जी 1 2 यूनिट, दोनों इक्वल है, तो बोलेंगे यस, दोनों का यूनिट्स क्या है, बराबर है, लिखेंगे यस बोथ मेजर 2 यूनिट्स। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया। अब बी देखेंगे, बी क्या है, डज पीई इज बाइसेक्ट सीजी। देखो तो जो पीई है बाइसेक्ट कर रहा है सीजी का, देखो तो ये देखो पीई है और ये सीई है, तो एक दूसरे क्या है, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, बोलेंगे यस यस। ठीक है, सी क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये जो पी है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन कौन होगा, देखो तो एक हो जाएगा डी से एफ होगा, एक हो जाएगा सी और जी, और एक हो जाएगा बी और एच, ये 3 है, तो तीनों को लिखेंगे डी एफ एंड सी जी एंड बी एच, ये तीनों क्या है, बाइसेक्टर है, यहाँ एंड नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा, लास्ट में एंड लिखा जाता है। ठीक है, डी एफ सी जी और बी एच क्या है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डी नंबर क्या है, डी में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बोला है कि ए सी ग्रेटर है एफ जी से। देखो तो ए से सी इसमें 2 यूनिट्स और एफ जी में 1 यूनिट्स, बिल्कुल ग्रेटर है, लिखेंगे ट्रू। बोला है सी डी और जी एच इक्वल है, सी डी और जी एच 1 यूनिट, बिल्कुल ये भी ट्रू हो जाएगा। बी सी ग्रेटर है ई एच से, बी से सी 1 यूनिट और ई एच में 1 2 3 यूनिट, बिल्कुल ग्रेटर है, लिखेंगे ट्रू। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा।
कोई डाउट नहीं है। तो इसी के साथ हमारा 5.5 कंप्लीट होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और उस डाउट को जरूर कंप्लीट कराया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।